अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के नबी के दरबार में एक सहाबी रसूल आकर कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा? हाँ बेशक माफ़ करेगा, अल्लाह चाहे तो हर गलतियों को माफ़ करेगा, तेरे गुनाह को भी अल्लाह माफ़ करेगा। वो सहाबी के रसूल कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, इतना बड़ा गुनाह किया मैंने, इतना बड़ा गुनाह किया है, अगर आप सुनोगे आप भी मुझे माफ़ नहीं करोगे? नबी ने कहा, अल्लाह हर गुनाह माफ़ करता भाई, तौबा कर ले भाई, अल्लाह माफ़ कर। नहीं नहीं अल्लाह के नबी, बहुत बड़ा गुनाह मैंने किया। क्या करे भाई तू, क्या तो भी करे, इतना कहीं रो रहा? अरे अल्लाह के नबी, मेरी आदत थी जब भी बेटी पैदा होती खड्डा खोद के ले जाकर जिंदा गाड़ देता। बेटी पैदा हुई, ले जाकर खड्डा खोद के जिंदा गाड़ दिया, कई बच्चियों को दफना दिया। जब तीसरी बार मेरी बीवी हामिला हुई, मैं कई सालों के लिए सफ़र पर निकलने वाला था, मेरी बीवी को बोल कर गया, अगर बच्ची पैदा हुई तो मेरा इंतज़ार ना करना, खड्डा खोद के ज़मीन में गाड़ देना। ठीक है बोली, मैं चला गया। कई साल के बाद लौटा, पूछा क्या हुआ? नहीं जी बच्ची पैदा हुई थी, तुम्हें तुम्हारा इंतज़ार नहीं करे, खड्डा खोद को गाड़ डाले। बहुत अच्छा हुआ। चंद दिनों के बाद मेरी बच्ची जो मेरे बहन के घर में छोड़ी थी पलने के लिए, आई, बाप के गोद में बैठकर खेलने लगी। इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी बातें कर रही, तोतल बातें कर रही, अब्बू बोल रही, अम्मी बोल रही। बच्ची को देखकर मैं माया करने लगा, मोहब्बत करने लगा। मेरी माया देखकर मेरी बीवी ने कहा, जी चंद दिनों पहले तुम्हें एक राज पूछे थे, मैं बोली थी गाड़ डाली, मैं झूठ बोली थी। हकीकत यह था उस दिन मैंने उस बच्ची ही पैदा हुई थी, लेकिन नहीं गाड़ी, नहीं मारी, मेरी बहन के घर में पल्ले छोड़ डाली थी। कौन है वो बच्ची? जिस गोद में बच्ची को बिठा कर इतना प्यार कर रही है, इतना माया कर रही है ना, इतनी प्यारी बच्ची हमारी बच्ची जी। अरे अल्लाह के नबी, जैसे ही मैंने सुना मैं बच्ची का बाप हूँ, मेरे दिल में मोहब्बत की जगह नफरत पैदा हो गई। मैं सब्र कर लिया, खामोश इख्तियार किया। मैंने कहा दूसरे दिन रेडी कर दो, मैं इसे लेकर घुमा कर लाऊंगा। दूसरे दिन जंगल में गया, थोड़ा खुदाली लिया, खड्डा खोदने लगा, और वो मिट्टी जब मेरे कपड़ों पर पड़ती है, वो बच्ची अबू जान बोलकर, अबू ये तुम्हारे कपड़ों को गंदा कर रहा बोल के नन्हे मुन्ने हाथों से, अपने हाथों से मेरे कपड़ों को झाड़ा करती थी। जब खड्डा तैयार हो गया, मेरी मासूम बच्ची को उठाकर खड्डे में पटक दिया, मुंह पर मट्टी मारने लगा। मेरी बच्ची एक जुमला कहती रही, मेरे अब्बू मुझे क्यों गाड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो, मेरा क्या गलती है? अब्बू जान। अरे अल्लाह के नबी, मेरी बच्ची को जबरदस्ती अंदर ढकल कर मट्टी मूस दिया। मेरी बच्ची मरते वक्त एक जुमला पुकार रही थी, अब्बू जान। आज भी वो जुमला मेरे कानों में सुनाई देता है। अल्लाह के नबी, मैं इतना बड़ा जालिम हूँ, ऐसे बोलती हुए मासूम बच्ची को तक खड्डा खोद के मैंने जिंदा उसे गाड़ दिया। बताइए क्या अल्लाह मेरे ये गुनाह माफ करेगा? इतना बड़ा अल्लाह गुनाह मेरा माफ करेगा? अल्लाह के नबी से यह सवाल कर रहे हैं। नबी की आंखों से आंसू जारी है, नबी का चेहरा नीचे है। वो सहाबी एक बार, दो बार, तीन बार, बार पूछ रहे, बोलिए अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ करेगा? क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ करेगा? अल्लाह के नबी खामोश है, रो रहे, आंखों से आंसू जारी है। कुरान मजीद सूरह जुमर की 53 नंबर आयत अल्लाह उतारता है आसमान से। सूरह जुमर की 53 नंबर आयत अल्लाह आसमान से जिब्राइल के हाथ से उतारता है। अल्लाह इस आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खुल, ऐ मेरे नबी, मेरे बंदों से कह दो कि खुल इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे बंदों से कह दो जो गुनाह करके, जुल्म करके अपने जानों पर जुल्म कर दिए हैं, अल्लाह की रहमत से डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाह माफ करेगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो माफ करने वाला, बख्शने वाला है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जा अल्लाह तेरे ये भी गुनाह माफ करेंगा, लेकिन ये कोशिश कर कि तू जिंदगी में मेरी आंखों के सामने दिखाई मत दे, क्योंकि तू जब भी दिखाई देगा वो मासूम बच्ची मुझे याद आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा, यह हदीस आपके सामने रखने का मकसद ये है, अगर हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहें अल्लाह माफ़ भी करेगा, सुधरना चाहे अल्लाह सुधरने का मौका भी देगा। ये दुनिया अभी सुधरने की जगह है, क़यामत में पछताओगे, अल्लाह के सामने कहोगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नअमल सालिहा इन्ना मुकिनून। मेरे अल्लाह, मैंने अब देख लिया, मुझे यकीन हो गया, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, मैं अच्छे अच्छे काम करके आऊंगा, नेक काम करके आऊंगा। अल्लाह वहां मोहलत नहीं देगा, अल्लाह मोहलत नहीं देगा। अल्लाह दौलत छोड़कर आया था, दौलत तेरे रास्ते में दूंगा, अल्लाह मोहलत नहीं देगा, हरगिज नहीं देगा।
करोड़पतियाँ हैं आज, लखोपतियाँ नहीं, करोड़पतियाँ। मस्जिद को देने नहीं होता, मौलवी साहबों को चंदा देने नहीं होता, अपने कारां खरीदने के वास्ते लाखां देती, बच्चों के शादियां करने के वास्ते लाखों के उड़ाती। याद रखो मेरे भाइयों, ये दौलत अल्लाह एंजॉय कर कर अय्याशी करने नहीं दिया, एक एक रुपए का हिसाब अल्लाह लेगा। और जो दीन के रास्ते में कंजूसी करके अपने अय्याशी के लिए दुनिया के पैसे लुटाएगा, अल्लाह कहता है इन्नल वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा, फजूल खर्चे न करो, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, ऐसे फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, शैतान की बहनें। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह हम तमाम को इसी दुनिया में तक़वा इख्तियार करते हुए सुधरने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे